देखो भगवान, हम अपने बच्चों की शादी करके कितने खुश हैं। हमारे सब बच्चों की शादी उनकी पसंद से हो गई है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे ये क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों उतर गया है? आप शायद भूल रहे हैं, हमारी एक बेटी अभी भी दिक्कत में है और आपको उसकी सारी प्रॉब्लम्स पता है कि वो किन सिचुएशन से गुजर रही है। अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? वो लड़का उसने खुद ही तो पसंद किया था और हमने तो उससे ये भी कहा था कि अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर। और फिर तुम्हारी भी तो यही राय थी। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर ही तो ये रिश्ता तय किया था। अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। फिर भी वो हमारी बेटी है, उसका साथ देना तो हमारा फर्ज है ना। तो भाई मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो आ जाए यहाँ पर, हमसे बात करे। तो आप उसे आने का मौका ही कहाँ देते हो? अरे पूजा बेटी, तू कब आई? मम्मी अब तुम्हें क्या बताऊं? अरे पूजा बेटी, तू कैसे आई? क्या बात है, तेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। हाँ पिताजी, बस कुछ ऐसी ही बात है। लेकिन तू ससुराल से अकेले ही क्यों आई है? अच्छा चल ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तू थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ, मैं अभी आता हूँ। पूजा मेरे पास बैठ बेटा। बता बेटी क्या हुआ? मम्मी तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हें तो हर बात का पता है। क्या हुआ बेटा, इस बार फिर दामाद जी ने कुछ गड़बड़ की है क्या? मम्मी इस बार तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किया क्या है ऐसा? मम्मी आप तो जानते थे ना कि वो किस नेचर के हैं। मम्मी उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो मेरी सोच को घर ले आए हैं। हे भगवान, ये कैसा काम कर दिया नास बेटे ने? उसको घर की, परिवार की, समाज की जरा भी लाज नहीं आई। मम्मी आप तो सब जानती हो, आखिर मुझ में कमी ही क्या थी? मैं बहुत आस लेकर के आपके पास आई हूँ। अरे बेटा तो चिंता क्यों करती है, हम सब है ना तेरे साथ। चिंता मत कर, आने दे तेरे भाई को और तेरे पिताजी को भी आने दे, सब बैठकर बातें करते हैं आपस में। अब क्या फायदा है बातें करने का? समय रहते तो तुमने बात को संभाला नहीं और ना ही मुझे घर में किसी बात की भनक लगने देते हो तुम लोग। सब कुछ अंदर ही अंदर किटर पिटर करते रहते हो। लेकिन अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना, तो अब आप कुछ क्यों नहीं करते? अब करने से फायदा ही क्या है? इन पिताजी मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य में ऐसा होगा। देखिए जी, चाहे कुछ भी हो, आखिरकार ये है तो हमारी ही बेटी ना। गलती तो हर इंसान से होती है और वैसे भी कोई महापाप नहीं किया है हमारी बेटी ने। शादी तो सभी रस्मों रिवाजों के साथ हुई थी ना हमारी बेटी की। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ही तो चली थी ना शादी में, तो तुम अब भी अपनी माँ को ही जाकर खड़ी कर दो वहाँ पर। अपनी माँ से ही करवा लो फैसले, क्योंकि तुम्हारे भाइयों को तो इन सब से पहले ही ऐतराज़ था, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमारी किसी की इस घर में चलने नहीं दी। और अगर तुम्हें वाकई छुटकारा पाना चाहती हो ना तुम उससे, अपने पति से, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम उसे फांसी दे दो या उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार दो और खुद जेल चली जाओ। लेकिन हमारे सर में क्यों दर्द करने आ जाती हो तुम यहाँ पर? तुम जैसी का तो ना होना ही अच्छा था। हम तो अपने घर में पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम और आ जाती हो हमारी परेशानियाँ बढ़ाने के लिए। देखो बेटी, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं कि अब हम तुम्हारे लिए केस लड़े, और जात बिरादरी में हम अपनी नाक नहीं कटा सकते शादी के इतने साल बाद अगर हम फैसला करवाएं तो। अब तो जो कुछ भी चल रहा है तुम उसे अपनी किस्मत मानकर ही चलो और जो कुछ है उसी में खुश रहो। ये सब आप क्या बोल रहे हो? तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारा ही करा धराया है। अगर तुमने शादी में इतनी जल्दबाजी ना की होती, कम से कम ये तो देख लिया होता कि इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। कहाँ वो इतना लंबा 6 फुट का और कहाँ हमारी बेटी 4.5 फुट की भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही इनकार किया था, लेकिन तुम कहाँ मानती हो मेरी। देखो बेटी, अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ी दया भाव बचा है कि तुम्हारे माँ बाप शांति से जी सके, तो चुपचाप अपने ससुराल चली जाओ। तुम्हारा क्या है, तुम तो कल फिर अपने पति के पास जाकर बैठ जाओगी और हमें और हमारे बेटों को कर्जे में डुबो कर चली जाओगी। देखो मैं शाम को वापस आऊँगा, या तो तुम अपना ये रवैया ठीक कर लेना या अपने ससुराल वापस चली जाना। मम्मी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेटी मैं भी क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी किस स्वभाव के हैं, उनके सामने किसी की नहीं चलती। जब तक मैं तो
सहारा दे देती तुझे, लेकिन क्या करूं, अब तो मैं भी बेसहारा ही हूँ। मम्मी, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी यहाँ, मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ से निराशा मिलेगी। सोचा था कुछ महीने आराम से मायके में रहूंगी, लेकिन पिताजी की बातों से तो लग रहा है कि मुझे यहाँ एक दिन के लिए भी रहना नसीब नहीं होगा। मम्मी, लगता है मुझे अपने ससुराल ही वापस जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, और कर भी क्या सकते हैं, बस मैं तो भगवान से दुआ ही कर सकती हूँ। अरे बेटा रुक तो, कहाँ जा रही है तू अभी इस वक्त? मम्मी, जब मुझे यहाँ कुछ उम्मीद ही दिखाई नहीं दे रही तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरा ससुराल जैसा भी है, कम से कम वो मुझे टाइम से खाना पीना तो देते हैं, इस तरह से मुझे बात तो नहीं सुनाते पिताजी की तरह। बेटा, मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी, अब तो आप मजबूर हो, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तब तो आप मुझे समझा सकते थे ना। अरे मैं तो नादान थी, भोली भाली थी, लेकिन आप तो समझदार थी ना मम्मी, आप तो मुझे बता सकती थी कि बेटा ये गलत है। बेटा, हम भी क्या कर सकते हैं, उस वक्त पैसे की चकाचौंध ने हमारी आंखें बंद कर दी थी। ठीक ही है ना मम्मी, तब आपकी आंखें बंद हो गई थी और अब आपके हाथ बंद हो गए हैं। जो मेरे भाग्य में होगा अब तो वही होगा। मम्मी, मैं ससुराल जा रही हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी अब यहाँ। हे भगवान, ये कैसा दुख दे दिया है तूने मेरी बेटी को। एक औरत पर सौतन का दुख सबसे बड़ा होता है। ऐसा होता है मानो उसकी छाती पर सांप लेट गया हो, लेकिन ये सब उसे सहन तो करना ही पड़ेगा ना अब। क्या बात है पूजा, बड़ी जल्दी आ गई तुम मायके से वापस। और करती थी क्या वहाँ पर? माँ बाप ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया होगा। देखो पूजा, अब जो भी है यही है, तुम्हें इन सब के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। निशा को तो मैं इस घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने उसे कोर्ट में शादी की है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से निकल कर चली जाऊंगी? देखो रवि, मुझे मालूम था कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, उसके बावजूद मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो पूजा को इन सब के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एक तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी, और ऊपर से तुम दोनों कहते हो कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो जो भी है यही है। देखो पूजा, तुम्हारे माँ बाप तो वैसे भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। अब तो जो भी है और जैसा भी है यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा, और ये भी तुम्हारी ही मर्जी है। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो यहाँ रहो, और कहीं और रहना चाहती हो तो तुम वहाँ भी रह सकती हो। मेरा फर्ज तुम दोनों का ध्यान रखना है, तो वो मैं अच्छी तरह से रखूँगा। हाँ पूजा, देखो अब जो हो गया वो तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे थोड़ा सा नॉर्मल जरूर बनाया जा सकता है। तुम मुझसे सौतन की बजाय बहन जैसा व्यवहार करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें काम में भी मदद मिलेगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। इतना बजट तो तुम्हारे घर वालों का भी नहीं है कि वो केस लड़ सके, और अगर उन्होंने केस लड़ भी लिया तो होगा क्या, आगे में जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई है। अब किसी को कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा है, जब मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा। लेकिन इन सब के बाद एक बेटी का अपने मायके वालों पर से भरोसा उठ गया है। लड़की किसी भी बारे में अपने माँ बाप को कभी नहीं बताएगी। देखो पूजा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे लिए अलग से तुम्हारे नाम पर एक प्लॉट खरीद करके दे दूँगा, तुम उसमें जब चाहे रह सकती हो, और उसकी रजिस्ट्री भी मैं तुम्हारे ही नाम पर करवा दूँगा, और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है।